गुड मॉर्निंग एंड वेलकम क्लास 10th। इस साल आपको पता ही होगा बच्चों कि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो हिंदी में इधर हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं कि अगर बच्चों का पहले का काम छूटा है और उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो हम उनको फिर से चैप्टर्स को पढ़ाएंगे और बच्चे अपना लिखित काम भी करेंगे। तो बच्चों, आपको हिंदी के लिए एक रजिस्टर बनाना है। पहले हम लोगों ने आपसे कहा था कि अगर आपके पास रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, कॉपियाँ नहीं हैं, मार्केट बंद होने की वजह से नहीं मिल रहे हैं, तो आप पुरानी कॉपियों या पेजेज में भी काम कर सकते हैं। तो बच्चों, अब ऐसा नहीं है। अब आपको हर साल की तरह हिंदी के लिए एक रजिस्टर बनाना है जिसमें अपना साल भर का पूरा काम करना होगा। और बच्चों, लिखित कार्य करना आवश्यक है। बेटा, हिंदी लिखने में हमेशा मैं बच्चों को बताती हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। इंग्लिश लिखने में तो फ्लो हो जाता है आपको, लेकिन हिंदी लिखने में आप जो सोचते हैं वो भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं या गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको हिंदी लिखने की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज का जो 10वां चैप्टर है और गद्य पाठों के हिसाब से वो फर्स्ट चैप्टर है, नेताजी का चश्मा, उसे पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं छोटा सा परिचय लेखक के बारे में दूंगी। तो स्वयं प्रकाश इसके लेखक हैं। बच्चों, लेखक का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। आपने 9th की तरह ही 10th का पैटर्न है, तो आप जानते हैं कि पाठ का नाम और लेखक का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये कहानीकार थे। बच्चों, इनको कहा जाता है कि प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार थे और इनका जन्म 1947 में इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। और आपको पता है, ये मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके कंपनी में जॉब करते थे और जब इनका मन नहीं लगा तो ये छोड़कर लेखन का कार्य करने लगे, क्योंकि इनका मन समाज का जो शोषण होता है, समाज में लोगों का सामाजिक जीवन में जाति प्रथा, संप्रदायों की जो भेदभाव थे, स्त्री पुरुषों के प्रति जो भेदभाव, अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता था, उस तरह के भेदभाव के प्रति इनके मन में जो था वो आक्रोश का भाव था और यही गूंज इनकी कहानियों में सुनाई देती है। ठीक है, तो आप एक छोटी सी घटना पर आधारित कहानी यहाँ पढ़ रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आपको पता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने अपना जीवन हमारे देश के लिए उत्सर्ग कर दिया। तो उनकी मूर्ति के बारे में है। और बच्चों, मूर्ति के बारे में भी क्या है, मूर्ति के एक छोटे से हिस्से उनके चश्मे के बारे में है, लेकिन एक छोटी घटना के द्वारा किस तरह से देश प्रेम को समझाने का प्रयत्न किया गया है कि देश प्रेम कि हम बहुत बड़े बड़े काम करें, हम देश के लिए सैनिक बन जाएं, बहुत बड़े अधिकारी बन जाएं, नेता बन जाएं, इसी से प्रकट नहीं होता है, बल्कि देश प्रेम छोटे छोटे कामों से भी प्रकट होता है। बच्चों, देश केवल हमारी प्राकृतिक संपदा, हमारी ज़मीन या हमारा आकाश या हमारी नदियाँ ही नहीं है, बल्कि देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, लोगों से। उन नागरिकों का निस्वार्थ प्रेम और अपने देश के विकास के लिए छोटे छोटे प्रयत्न करना ही देश प्रेम है। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के एक छोटे प्रयत्न से लेखक ने देश प्रेम को परिभाषित किया है कि देश प्रेम बड़े बड़े कामों से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे प्रयत्नों से भी प्रकट होता है। तो बच्चों, हम इस कहानी की पहले जानेंगे कि इसमें कितने पात्रों का वर्णन किया गया है,
कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद हो जाएगा। और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इसमें बच्चों 3 पात्र हैं। पहले पात्र हैं प्रमुख हालदार साहब। ये उनका नाम दिया गया है, ये उनका पद नहीं है। उनका जो स्वभाव है वो जिज्ञासु हैं, दया करने वाले हैं और संवेदनशील व्यक्ति हैं। हर घटना के लिए वो सोचते हैं। और दूसरा व्यक्ति है बच्चों पान वाला, जिसकी चौराहे पर उस कस्बे में दुकान है जहाँ से हालदार साहब अपनी नौकरी के लिए इधर उधर जाते हैं। और एक प्रमुख पात्र और है कैप्टन, जो चश्मे बेचता है, लेकिन उसका नाम किसी ने किस वजह से कैप्टन रख दिया है ये इस पाठ में क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। और भी 2 पात्र हैं जिनका प्रत्यक्ष वर्णन नहीं आया है। मास्टर, ड्राइंग मास्टर, जिनके द्वारा मूर्ति का निर्माण किया जाता है, और शायद एक बच्चा जो सरकंडे का चश्मा पहनाकर अंत में नेताजी की मूर्ति को पहना देता है। तो बच्चों कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि इस कहानी में किन पात्रों का वर्णन किया गया है। तो बच्चों ये कहानी है क्या, पहले आप इसकी समरी समझ लीजिए कि एक हालदार साहब हैं जो अपने काम से, सरकारी काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा होता है बच्चों जो गांव शहर बनने की प्रक्रिया में है। तो कस्बे से गुजरते हुए वो जाते हैं तो उन्हें कस्बे के चौराहे पर, जहाँ वो पान खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ से उनकी जीप जाती है, वहाँ उन्हें नेताजी की एक मूर्ति दिखाई देती है जो नेताजी के वक्ष तक, उनके चेस्ट तक बनी हुई है। पूरी मूर्ति नहीं है, ठीक है। ऐसी मूर्ति को बस्ट कहा गया है कहानी में, आप बाद में पढ़ेंगे। तो जब वो मूर्ति के पास से गुजरते हैं तो उन्हें एक आदत सी हो गई है कि मूर्ति की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। तो वो देखते हैं कि वो मूर्ति का वर्णन किया गया है कि वो मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी, इसी गांव के एक शिक्षक के द्वारा बनाई गई थी। तो मूर्ति पूरी थी, लेकिन उसमें जो चश्मा था वो उस संगमरमर का नहीं बना था जिससे कि मूर्ति बनी हुई थी। वो किसका बना हुआ था, वो सचमुच का चश्मा था, जिस तरह के चश्मे हम पहनते हैं, ठीक है। काला फ्रेम वाला चश्मा था। तो उनको लगा कि ये आइडिया तो बड़ा अलग सा है, तो उन्हें उसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। अब वो दोबारा आए तो उन्होंने देखा कि फिर से वास्तविक चश्मा उस मूर्ति पर लगा है, लेकिन इस बार फ्रेम बदला हुआ है, चश्मा बदला हुआ है। अब तो उनको उस मूर्ति के बारे में जानने की अत्यधिक उत्सुकता हो गई। इसलिए उन्होंने उस कस्बे के चौराहे पर जो पान वाला था, जहाँ वो पान खाते थे, वहाँ रुककर उससे मूर्ति में लगे हुए चश्मे के बारे में पूछ लिया। तो पान वाले को हंसी आती है और वह बताता है कि एक कैप्टन इस मूर्ति के चश्मे को क्या कर देता है, रोज रोज पहना देता है और बदल देता है। लेकिन हालदार साहब को लगा कि कैप्टन फिर चश्मे को बदलता क्यों है। तब पान वाले ने बताया कि वो चश्मे का दुकानदार है और ग्राहक को जब मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा पसंद आ जाता है तो वो उसको क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है। तो हालदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा का भाव जाग गया। उसकी देशभक्ति के प्रति वो उसके बारे में जानने के इच्छुक हो गए कि वो क्या है। तो उन्हें पान वाले से पता लग गया कि वो एक दुकानदार है। और तब पान वाले ने उन्हें दिखाया भी कि उसका व्यक्तित्व, उस कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा है। तो तब हालदार साहब को लगा कि जैसा उन्होंने कैप्टन का व्यक्तित्व सोचा था उसका ठीक उलट व्यक्तित्व है। पतला सा मरियल व्यक्ति है जो चश्मे की दुकान भी नहीं है, उसकी चलती फिरती फेरी लगाता है वो चश्मे वाला। इस तरह
हालदार साहब उस कस्बे से जाते रहे और चश्मों को बदलते हुए देखते रहे। एक बार उन्होंने देखा कि कस्बे के चौराहे में दुकानें बंद हैं, पान वाले की दुकान भी बंद है और मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो आज वो किसी से पूछ नहीं सकते थे। जब 15 दिन बाद वो आए वहाँ, तो उन्हें लगा कि मूर्ति पर चश्मा है ही नहीं। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो अगली बार आते समय उन्होंने सोचा कि अब वो मूर्ति को नहीं देखेंगे और मूर्ति के पास पान खाने भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का दुख था कि मूर्ति पर आंखों में चश्मा नहीं है। लेकिन उनकी आदत थी, जैसे ही वो कस्बे से गुजरे तो उनको मूर्ति दिखाई दी और उन्होंने देखा कि उस पर सरकंडा, बच्चों एक तरह की घास होती है जो मुड़ जाती है, जिससे पहले बच्चे खेला करते थे। आजकल बच्चों को अब बाहर प्रकृति के तत्वों को न तो देखने की आदत है न खेलने की आदत है। तो उन्होंने देखा कि चश्मा लगा हुआ था, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भावुक हो गए और सोचने लगे कि देश प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। लोग समाप्त हो जाते हैं बच्चों, जीवन क्या होता है, छोटा सा होता है। लोग चले जाते हैं लेकिन देश प्रेम जीवित रहता है। इस रूप में उन्हें अत्यधिक हर्ष हुआ कि उन्हें लगा कि शायद किसी बच्चे ने इस चश्मे को लगाया होगा, लेकिन उन्हें लगा कि देश प्रेम किसी न किसी रूप में क्या रहता है, जीवित रहता है। तो यह सोचकर वो एकदम जीभ से उनका मन भावुक हो गया, वो संवेदनशील हो गए। जीभ से लगभग कूदते हुए वो मूर्ति के सामने जाकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। तो बच्चों, नेताजी का चश्मा जो कहानी है वो हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास करती है। कहानी बताती है कि हम महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करते हैं कि उनकी हमारे मन में याद बनी रहे और उनके प्रति, उन्होंने जो हमारे देश के प्रति किया है उसके प्रति हमारा सम्मान बना रहे और उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अपने छोटे छोटे कामों से या बड़े बड़े कामों से जो भी हम कर सकें देश के लिए करें। और इसके अतिरिक्त एक साधारण नागरिक होकर भी हम देश के लिए अपने छोटे छोटे कामों से देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं। हर नागरिक का देश के लिए महत्व है। हर नागरिक जो छोटे छोटे काम करता है, चाहे वो ईमानदारी का काम करता है, चौराहे की किसी मूर्ति में इस कैप्टन चश्मे वाले की तरह काम करता है, या कोई भी ऐसा काम करता है जो ईमानदारी से भरा हुआ हो, अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाला हो, तो उसे देश प्रेम कहा जाता है। तो बच्चों, ये नेताजी का चश्मा जो कहानी का शीर्षक है वो सार्थक है। मतलब ये पूरी कहानी जो है नेताजी के चश्मे पर आधारित है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता क्या है। तो बच्चों, CBSE में जो प्रश्न आते हैं वो हमेशा उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उसके लिए हमें पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। तो इसीलिए आज मैंने आपको केवल उसका सार बताया है, पूरी कहानी को समेटने की कोशिश की है, उसके भावों को। अगली कक्षा से हम इसके पैराग्राफ को, कुछ पैराग्राफों को पढ़ते रहेंगे लगातार और उनका अर्थ और उनके प्रश्न उत्तर आपको बताते रहेंगे। और इसका सरल अर्थ और भावार्थ आज क्या कर दिया गया है, समझा दिया गया है। अब हमारा क्या काम बच गया है कि हम पैराग्राफ वाइज रीडिंग करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे और उस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों को क्या करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो इस तरह से बच्चों, आज हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू बच्चों।